सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मास्टरबेशन के बाद तुरंत बाद 5 काम कौन से नहीं करने चाहिए। अगर आप भी ये गलती करते हो तो आपको बहुत बड़ा हर्जान भुगतना पड़ सकता है, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो वो कौन सी 5 चीजें हैं जो कि तुरंत मास्टरबेशन बाद करना नहीं चाहिए, आज की वीडियो में समझेंगे और उससे क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो सबसे जो पहली समस्या है वो ये है कि मास्टरबेशन के तुरंत बाद बहुत सारे लोग सो जाते हैं। ठीक है, जैसे रात, क्योंकि मोस्टली टाइम पे वो रात में करते हैं और जब भी वो रात में मास्टरबेशन करते हैं तो उसके तुरंत बाद वो सो जाते हैं। आप सोचोगे इसमें क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्या ही समस्या हो सकती है। तो हो सकती है समस्या, क्या समस्या हो सकती है कि उस टाइम पे क्या होता है, शरीर जो होती है बहुत ही पसीना हो गया होता है, स्वेटी हो गया होता है, प्राइवेट एरिया गंदा रह सकता है, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। ये तो प्रॉब्लम है ही है। साथ साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि अगर मास्टरबेशन के बाद आप तुरंत सो जाते हो तो शरीर को वैसे ही आदत पड़ जाती है और इससे आप मास्टरबेशन के एडिक्टेड हो जाओगे। मास्टरबेशन से आप मास्टरबेशन की आपको लत लग जाएगी। जैसे मान लो अगर लिमिटेड बार कोई मास्टरबेशन करता है तो बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन किसी इंसान को मास्टरबेशन की हस्तमैथुन की आदत लग जाए और वो रोज रात को करे और उसके बाद उसको तुरंत नींद आती हो तो फिर उसका आदी हो जाएगा। इससे आपको बार बार हर रोज मास्टरबेशन करने की अर्ज महसूस होगी और आप मास्टरबेशन के आदी हो जाओगे। इसलिए मास्टरबेशन के तुरंत बाद कभी भी नहीं सोना चाहिए। इससे आपको इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ आपको इसकी लत भी पड़ जाएगी। तो अगर आपने आपको लत से बचाना है, अपने आपको गिल्ड से बचाना है, तो आपको मास्टरबेशन के तुरंत बाद सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्या करें उसके बाद? तो फिर कर क्या सकते हैं, उसमें हल्का सा साफ पानी से वॉश करके और थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करके उसके बाद आपको सोना चाहिए। ठीक है, फिर देखो आगे लिखा हुआ है गिल्ट या ओवर थिंकिंग करना। अब देखो होता क्या है कि बहुत सारे लोग मास्टरबेशन से ना छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लोग बताते रहते हैं कि मास्टरबेशन बहुत बुरा है, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो लोग डरे हुए होते हैं। और वैसे मैं आपको बताऊं, साइंटिफिकली मास्टरबेशन इतनी बुरी चीज नहीं होती है जब तक कि वो आपको उसकी लत ना लग जाए। लेकिन अगर आप उसकी लत लग रही है, आप अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपके दिमाग में लगातार मास्टरबेशन रिलेटेड चीजें चलती रहती हैं, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है। और जब हमको ये सब चीजें पता होती है कि यार मास्टरबेशन के ये नुकसान होते हैं, और उसके बाद भी जब कोई पुरुष, जब कोई मेल मास्टरबेट कर रहा है तो उसके बाद उसको गिल्ट हो जाता है। उस टाइम तो वो अपने ऊपर कंट्रोल कर नहीं पाता है और उसके बाद उसको गिल्ट होता है, एक पछतावा होता है। अब उस पछतावा से क्या होता है वो समझते हैं। अब देखो होता क्या है, इससे एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ता है, फालतू का स्ट्रेस। हो सकता है कि आप उतना मास्टरबेशन से आपको बुरा प्रभाव ना पड़े, बट जितना आप उसके बारे में सोच रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तो स्ट्रेस से आपके ऊपर जरूर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आपने एक लाइन सुनी होगी, चिंता चिता के समान होता है, और चिंता का, स्ट्रेस का आपके स्पर्म काउंट पे, आपके स्पर्म की क्वालिटी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हो सकता है मास्टरबेशन से उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, बट मास्टरबेशन के बाद जो आप गिल्ट में चले गए, जो आप पछतावे में चले गए, उससे जो स्ट्रेस ले रहे हो, उससे आपके स्पर्म काउंट के, स्पर्म की लाइफ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी कम होता है, हैबिट और स्ट्रांग हो सकती है। इसीलिए नॉर्मल रहो, करना क्या चाहिए हमको, तो नॉर्मल रहो। इसे बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके स्पर्म काउंट पे, स्पर्म की लाइफ पे, उसकी हेल्थ पे, क्वालिटी पे प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अगर मान लो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तो आप सोचो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको वो भी बताऊंगी आने वाली वीडियोस में कि किस तरीके से अपने आप को, अगर आपको मास्टरबेशन की लत है तो किस तरीके से हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे धीरे धीरे हम उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है बार बार रिपीट करना। बार बार रिपीट करना मतलब होता है कि सेम टाइम पे आपने एक बार मास्टरबेशन किया, फिर दोबारा कर लिया, फिर तिबारा कर लिया, बार बार आप रिपीट कर रहे हो सेम टाइम पे। ठीक है, अब उससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है उससे, कि बॉडी वीकनेस फील हो, मतलब बॉडी में वीकनेस फील हो सकती है। तो ऑब्वियस है बॉडी वीक हो जाएगी, थोड़ी वीकनेस फील होगी। बट मेन चीज क्या है, मैं आपको बताती हूँ एक बात, कि आप बार बार करोगे, बहुत ही एग्रेसिवली, बहुत ही आक्रामक होकर करोगे, तो उससे वहां की जो नर्व्स होती है ना, वहां की जो नर्व्स है, जो वहां की उत्तेजना है, जो स्टिमुलेशन है, वो भी बहुत कम हो जाती है। और उसके बाद जब आप रियल इंटरकोर्स करोगे तो आपको ना वो स्टिमुलेशन, वो उत्तेजना, वो एक्साइटमेंट फील ही होगी। आपको अपने हाथ की ही आदत पड़ जाएगी। तो आपका स्टिमुलेशन कम हो सकता है कि आपको बाद में इरेक्शन बनाने में, इरेक्शन को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आए, आपका इरेक्शन ही ना बन पाए आपको, क्योंकि इरेक्शन तब बनता है जब स्टिमुलेशन होता है। और क्योंकि आप इतने हार्शली, इतने अग्रेसिवली बार बार मास्टरबेशन करते हो, मास्टरबेट करते हो बार बार, इसलिए हो सकता है कि उस टाइम जो आप अपने पार्टनर के साथ हो तो आपका इरेक्शन ही ना बन पाए, इरेक्शन मेंटेन ना हो पाए, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाए। इसीलिए इतनी अग्रेसिवली बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। इरिटेशन और पेन भी हो सकता है। और मेन चीज एक और है, डोपामिन क्रैश हो सकता है। डोपामिन क्रैश होने से मूड लो हो जाता है। आप सोचो कि डोपामिन क्रैश का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जब इंसान कोई मास्टरबेट करता है तो डोपामिन का लेवल बढ़ता
बढ़ता है, ठीक है। डोपामिन का लेवल बढ़ना मतलब उसको मजा आता है, उसको खुशी मिलती है, और फिर जैसे ही वो इजैकुलेट करता है तो डोपामिन क्रैश होता है। अब क्योंकि आप बार बार मास्टरबेट कर रहे हो, तो जब आप मास्टरबेशन कर रहे होगे तो आपका डोपामिन बढ़ रहा होगा, और जैसे इजैकुलेट होगा बार बार डोपामिन क्या हो जा रहा है, क्रैश हो जा रहा है। अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है, उससे प्रॉब्लम ये होती है कि नॉर्मल चीजों में फिर मजा ही नहीं आता है, फिर आपको उसी मास्टरबेशन की आदत पड़ चुकी है। अब जब आप रियल लाइफ में इंटरकोर्स करोगे आपको बिल्कुल मजा, बिल्कुल एक्साइटमेंट, कुछ नयापन ही नहीं लगेगा, आपका डोपामिन बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जब आप मास्टरबेशन कर रहे हो तो खुशी मिल रही है, खुशी मिलने से डोपामिन इंक्रीज हो रहा है, इजैकुलेट कर रहे हो डोपामिन क्रैश हो जा रहा है। अब क्योंकि बार बार ऐसा ही करते हो तो जब आप रियल लाइफ में इंटरकोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको एक्साइटमेंट ही फील नहीं होगा, आपका डोपामिन ही इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको आदी हो चुके हो हाथ मास्टरबेशन करने की, ठीक है। आपके अंदर मोटिवेशन कम फील हो सकता है, और जो आपकी एडिक्शन है वो और भी ज्यादा मास्टरबेशन की क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपको लगेगा कि यार इसमें तो बिल्कुल एक्साइटमेंट ही नहीं है, इससे अच्छा तो मास्टरबेशन ही है, तो आप उसके आदी हो जाओगे, ठीक है। एक चीज और, पानी ना पीना, इसका भी नुकसान है कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी, थकान होगी, कमजोरी होगी। इसलिए मास्टरबेशन के बाद जरूर ध्यान रखें कि 1-2 ग्लास पानी पी ले, थोड़ा सा वॉक कर ले, फिर ही सोए, तुरंत सोना भी नहीं, क्योंकि इससे आपके दिमाग को, आपको आदत पड़ जाती है इस चीज की, ठीक है। फिर क्या है, तुरंत पॉर्न या सेक्सुअल कंटेंट फिर से ना देखिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको दोबारा ट्रिगर कर सकता है, आप मल्टीपल टाइम मास्टरबेशन कर सकते हो, और ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। मास्टरबेशन बहुत सारे लोग बताते हैं कि चलो ठीक है, लिमिटेड टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप बार बार इन्हीं सब चीजों में उलझे रहोगे तो दिमाग उसका उसका आदी पड़ हो जाएगा, लत लग जाएगी उसको, तो एडिक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। ब्रेन का कंट्रोल, अपने ऊपर संयम ही नहीं रह पाता, इंसान चाहता है कि यार इन सब चीजों से निकल जाते हैं, बट बार बार उन चीजों को देख रहे हो तो ऑब्वियसली स्टिमुलेशन होगी, उत्तेजना, और आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो क्या करें, फोन साइड में रखे, माइंड को डाइवर्ट करें, और फिर आराम से सो जाएं। तो मैं वीडियो के लास्ट में एक बात आपको, एक सजेशन देना चाहती हूँ, एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि देखो, मास्टरबेशन अगर हम अपने ऊपर संयम में रख के करता है कोई पुरुष तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, लेकिन जब ये आदत बन जाती है तो आपके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालती है, आप में फर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अपने ऊपर संयम रखें, कंट्रोल रखें, किसी भी गलत चीजों के अंदर ना फंसे, और जितना हो सके अपने आप को, माइंड को डाइवर्ट करें, एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव माइंड सेट रहे, और बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले, क्योंकि स्ट्रेस का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आज की इस वीडियो की बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।